नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। शाम को 5 बजे 5 एंकर्स मिलकर आपको बताते हैं 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो हम आपको सारे अपडेट्स देंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर और उससे जुड़े अपडेट के साथ। नारायणपुर में मुठभेड़ के बाद जवान लौट आए हैं। जवानों की वापसी के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें जवान बाल बाल बचे। जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग निकले, सभी जवान सुरक्षित हैं। कल भी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 5 नक्सलियों को मार गिराया था। नक्सलियों का शव लेकर जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं जवान। 4 नग 303 राइफल समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। 2 दिन से सघन सर्चिंग के बाद ये बड़ी कामयाबी है। 5 नक्सली ढेर हुए, उनके शव बरामद किए, मुख्यालय लेकर पहुंचे हैं और लौटते समय भी जवानों पर फायरिंग की गई, लेकिन जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग खड़े। अशफाक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अशफाक, अपडेट दीजिए। पुनीत, देखिए, ऑपरेशन के बाद जो है एक टीम जो है अभी कुछ देर पहले पहुंची है सोनपुर थाने इलाके में, जिसमें 2 माओवादियों का शव नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि जिस इलाके में मुठभेड़ हो रही थी, वहां पे जवानों की अलग अलग टीम्स वहां पे डिप्लॉयड की गई थी और टीम्स डिप्लॉयड करके इलाके को घेरने की कोशिश की गई थी। माओवादियों का वो गढ़ था घमंडी का जंगल, जहाँ ये जवान पहुंचे हुए थे। और इस बीच कल जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 5 माओवादी इसमें मारे गए हैं, जिसमें अभी एक टीम पहुंची है और बाकी टीम आनी बची हुई है। 2 शव अभी फिलहाल जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि कुछ घंटे में देर शाम तक जो है बाकी टीमें भी जो है वो पहुंच जाएंगे। विगत 5 दिनों से ये अबुझमाड़ के इलाके में ऑपरेशन पे थे जवान। जी पुनीत, शुक्रिया आपका अशफाक इस अपडेट के लिए। तो लगातार 5 दिन से एक ऑपरेशन संचालित था। 5 नक्सली ढेर किए, 2 के शव लेकर पहुंच चुके हैं मुख्यालय और सभी जवान सुरक्षित बताए गए हैं। लौटते समय भी फायरिंग की जानकारी मिली। चौबीस घंटे से ज्यादा का वक्त बीत रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस के फुलरई गांव में मंगलवार को भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ हादसे में मरने वालों को लेकर, घायलों को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर कई तरह की खबरें। 121 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। मुख्यमंत्री हाथरस पहुंचे, अस्पताल में घायलों से मिले। सीएम योगी ने घटनास्थल जाकर जायजा भी लिया। वहीं नारायण साकार विश्व बाबा हरि के हाथरस सत्संग में हादसे की रिपोर्ट मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सौंप दी गई। एसडीएम की रिपोर्ट में बाबा के सुरक्षाकर्मी और सेवादारों को इसका जिम्मेदार बताया गया। बाबा के सुरक्षा गार्डों ने वहां मौजूद लोगों के साथ धक्का मुक्की शुरू की और इसी से भगदड़ की शुरुआत हुई। यह हादसा और गंभीर होता चला गया। एसडीएम ने रिपोर्ट हाथरस के जिलाधिकारी को सौंपी है। जिलाधिकारी ने इस रिपोर्ट को सीएम को सौंपा है। हादसे को लेकर 22 आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सीएम योगी ने कहा, सेवादारों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। इस घटना की न्यायिक जांच होगी, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई। इधर हाथरस घटना का असर विदिशा में देखने को मिला, जहां कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा रद्द की गई। आज चौथे दिन शिव पुराण का कथा होना था, जहां हाथरस घटना के बाद प्रशासन ने फैसला लिया। बताया जा रहा है कि विदिशा में पहले दिन अव्यवस्थाओं के साथ कथा चल रही थी। बारिश की वजह से पूरे पंडाल में पानी भरा हुआ था। इधर हाथरस हादसे के बाद बागेश्वर महाराज ने जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु 4 जुलाई को जन्मदिन पर छतरपुर ना आए। उन्होंने बताया कि पहले से ही धाम पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। 25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। बता दें कि कल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है, जिसे लेकर बागेश्वर धाम में अब एहतियातन पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन
चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कल लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में भी जमकर गरजे हैं। कांग्रेस पर प्रहार का सिलसिला जो कल शुरू किया था वो आज भी जारी रहा है। कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। बार बार ढोल पिता था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में जी सकता हूं। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। यहां कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि इसमें क्या है, ये तो होने ही वाला है, ये तो अपने आप तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है, ये तो अपने आप हो ही जाएगा। ऐसे विद्वान हैं। अब ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑटो पायलट मोड पर सरकार चलाने का या तो रिमोट पायलट पर सरकार चलाने का, वो कुछ करने धरने में विश्वास नहीं करते, वो इंतजार करना जानते हैं। लेकिन हम परिश्रम में कोई कमी नहीं रखेंगे। इधर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का पहला बजट पेश किया और नर्सिंग घोटाले पर विपक्ष के हंगामे के लिए वित्त मंत्री ने कुल 3,65,067 करोड़ का बजट पेश किया है। पिछले साल की तुलना में इस बार बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई है। इस बजट में राज्य सरकार की पुरानी योजनाओं को बड़े स्तर पर राशि आवंटित की गई है। वहीं प्रदेश की जनता को राहत देते हुए किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया है। नीमच, मंदसौर और सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है। वहीं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडौरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र खुलेगा और प्रदेश के 6 शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में ई बसें चलेंगी। के बजट के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। ये हमारा पहला ऐसा बजट है जो इतनी बड़ी राशि का पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। लगभग 3,60,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का बजट, आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी राशि का कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है। और उतनी बड़ी महत्व की बात है, ये बजट की जो थीम है वो थीम भी महत्व की है, विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। वहीं भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम निवास पर शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही सदन में विपक्ष को कैसे जवाब देना है, इस पर भी विचार किया जाएगा। इधर संसद में राहुल गांधी के हिंदुओं को हिंसक बताने के बयान पर लगातार विरोध जारी है। इंदौर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दफन करने का प्रयास किया। अब तक देश भर में नेताओं के पुतले दहन किए जाते थे, लेकिन इंदौर में पुतला दफन करने का ये पहला मामला सामने आया है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता जूनी मुक्ति धाम पर एकत्रित हुए। यहां से कार्यकर्ता राहुल गांधी का जनाजा लेकर लुनियापुरा कब्रिस्तान की ओर रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने गाड़ी अड्डा रेलवे ब्रिज के नीचे बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक दिया। दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगे हैं, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। ये पोस्टर लगाए गए जगह जगह, ये पोस्टर देखे जा सकते हैं किसी भी जगह। संसद में राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए बयान के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टर्स का मकसद राहुल गांधी के बयान का विरोध है।
तो टीम इंडिया आखिरकार बारबाडोस से भारत रवाना हो गई है। स्पेशल विमान से टीम को रवाना किया गया। तूफान की वजह से नियमित विमान सेवा रद्द है। सभी खिलाड़ी 4 दिन होटल में रुके थे। कल सुबह सभी खिलाड़ी दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद सुबह 11 बजे सभी खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इधर इंदौर में युग पुरुष दिव्यांग बच्चों के अनाथ आश्रम में तबियत बिगड़ने के बाद मौत के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जांच की पूरी जिम्मेदारी कैबिनेट मिनिस्टर तुलसीराम सिलावट को सौंप दी है। अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जांच में मौत का कारण फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है। हालांकि मृत बच्चों के विस्तार को लैब भी भेजा गया है, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जबकि 48 बच्चों को इलाज के लिए चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती आश्रम के बच्चों से मिलने के लिए कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने आश्रम का भी निरीक्षण किया। वहीं बच्चों के मौत के समय हंसने वाले एसडीएम ओम प्रकाश सिंह को हटा दिया गया है। इधर रायपुर के उर्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 घंटे के भीतर 2 नवजात की मौत का और अन्य गड़बड़ी सामने आने के बाद IBC 24 की टीम ने रायपुर शहर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लिया। रामनगर स्थित अस्पताल में रात 10:30 बजे ही ताला लटका मिला है। 15 मिनट बाद दरवाजा खुला तो अंदर 2 महिला नर्सिंग स्टाफ की मिली। दोनों ने बताया कि रात को कोई डॉक्टर या पुरुष स्टाफ या गार्ड नहीं है। सुरक्षा के लिए ताला लगाना पड़ता है। इमरजेंसी होने पर कॉल कर बुलाया जाता है, यानी एक्सीडेंट, MLC या इमरजेंसी केस में यहां इलाज नहीं मिल पाएगा। वहीं रायपुर के रामनगर में रात 10:30 बजे ही अस्पताल में तालाबंदी मिली। यहां डॉक्टर नदारत थे। अस्पताल स्टाफ, नर्स और आया के भरोसे था। वहीं गुड़ियारी के हमर अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी यही हाल मिला। यहां रात 11 बजे सिर्फ 2 नर्स और 1 वार्ड बॉय मिला। बताया गया कि सभी डॉक्टर अपनी शिफ्ट पूरी कर चुके हैं। रात के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं है। जरूरत पड़ने पर कॉल करने पर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। और सेहत के बाद अब जरा देखें कितने सेफ है कॉलोनी वाले घर। रायपुर में चोर बेखौफ हो चुके हैं। चोरी की वारदातों के 2 फुटेज, एक दिन का एक रात का, और ये दोनों शहर के कवर्ड कैंपस नामचीन कॉलोनियों की तस्वीरें हैं। दिन दहाड़े सूने मकान को निशाना बनाते चोर इसमें आपको नजर आएंगे। परसूलीडी क्लासिक सोसाइटी में 10 लाख की चोरी हो गई। कुछ देर के लिए घर पर ताला लगाकर मकान मालिक गया और चोरी कर ली गई। दूसरी तस्वीर गैलेक्सी सोसाइटी की है, जहां सूने मकान पर चोरों ने धावा बोला। अर्धसैनिक बल के कमांडेंट और निजी प्लांट के इलेक्ट्रिक इंजीनियर के घर चोरी हुई है। सोना चांदी लाखों रुपए का सामान चुरा लिया गया। चोरी का वीडियो सामने है। ये दोनों फुटेज बेखौफ घूमते चोरों के हैं, सहजता से चोरी करते हैं। अब इसमें गश्त पर भी सवाल है और कवर्ड कैंपस पर भी सवाल है। तो वहीं रायगढ़ के चक्रधर नगर इलाके में ओम ज्वेलर्स से स्टाफ से बाइक सवार 2 युवकों ने 30 लाख रुपए से ज्यादा के गहने लूट लिए। और घटना उस वक्त हुई जब दुकान के 2 महिला कर्मचारी दुकान बंद करके गहनों को वापस घर ले जा रही थी। इसी दौरान ये वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 नकाबपोश युवक घात लगाकर बैठे हुए थे। रात तकरीबन 10 बजे जैसे ही दुकान का शटर गिरा और कर्मचारी गहनों को लेकर बाहर निकले, युवकों ने बैग लूटा और फरार हो गए। हालांकि पास की ही एक अन्य दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई है और घटना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। मामले में पुलिस ने जिले के सभी थानों को अलर्ट जारी किया है। इधर श्योपुर जिला अस्पताल में शराब पार्टी का मामला सामने आया। अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में डीलक्स स्पेशल वार्ड का ये मामला है। रूम के भीतर 2 लोग शराब पी रहे थे और तभी अचानक एक व्यक्ति ने गेट खोलकर वीडियो बना लिया। वीडियो बनता देख दोनों कमरे से भागे, लेकिन कमरे में शराब की बोतलें और साथ में खाए जाने वाला नमकीन, चिप्स और पानी की बोतलें वहीं पर छूट गईं। इस मामले में सिविल सर्जन दिलीप सिकरवार ने कहा, जो शराब पी रहा था वो वहां स्टाफ का व्यक्ति नहीं था। बलौदाबाजार के तुरमा गांव में डायरिया ने पैर पसार लिया है। 108 से ज्यादा ग्रामीण बीमार हो चुके हैं और तुरमा गांव का जायजा लेने कलेक्टर पहुंचे और पटवारी और PHE सब इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही कलेक्टर ने ग्राम सचिव को निलंबित कर दिया है। कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है।
इधर देवास में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या की खबर है। वहीं डबल मर्डर से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। कोतवाली थाना क्षेत्र के जवाहर नगर की यह घटना है। रामानुजगंज के धमनी वन परिक्षेत्र में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद हैं। इन्हें किसी का खौफ नहीं है। ये तस्कर दिन दहाड़े खैर के मोटे मोटे पेड़ों की बेखौफ कटाई कर रहे हैं। इन तस्करों ने सुंदरपुर गांव में रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर लगभग 20 ट्रैक्टर खैर की लकड़ियों को डंप किया है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। पूरे मामले में अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि पेड़ों की कटाई में वन विभाग की मूक सहमति की बात करते नजर आए हैं। इधर जबलपुर के रजा मेटल एंड स्क्रैप गोदाम में ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। ब्लास्ट के बाद पुलिस फरार हिस्ट्री शीटर शमीम कबाड़ी की तलाश में है और इस बीच पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने का फैसला भी किया। ब्लास्ट हुए गोदाम समेत जबलपुर स्थित अन्य संपत्तियों की जांच कर जल्दी कुर्की की जाएगी। 25 अप्रैल की घटना याद होगी आपको। रजा मेटल इंडस्ट्रीज एंड स्क्रैप गोदाम में विस्फोट हुए थे, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस विस्फोट के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां NIA और NSG जांच पड़ताल कर चुकी। राजस्थान के करौली में सोमवार की शाम हुए भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। इसमें से 7 मृतक श्योपुर जिले के निवासी हैं। 7 मृतकों के शव मंगलवार की शाम उनके गांव पहुंचे और 3 अलग अलग गांव में 7 अर्थियां उठी और गमगीन माहौल में सभी का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल श्योपुर जिले के कुल 13 लोग बोलेरो वाहन से राजस्थान के करौली स्थित मां कैला देवी के दर्शन करने के लिए गए थे और इस दौरान ट्रक से बोलेरो की भिड़ंत हो गई थी। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 4 लोग घायल हुए थे। जगदलपुर के मिनी गोवा पर्यटन स्थल पर पानी के तेज बहाव में 3 युवक फंस गए। युवकों को बचाने के लिए 2 युवक भी तेज बहाव में फंस गए। SDRF की टीम ने तीनों का रेस्क्यू किया। बारिश के चलते रेस्क्यू में काफी दिक्कतें हुई। इधर बालोद जिले के झममला में से शेरपार तक निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर अनियमितता देखने को मिली है। सड़क चौड़ीकरण के दौरान बढ़ती जा रही लापरवाही की पोल खुलने लगी है। पुल निर्माण के बाद डामरीकरण सड़क दबने के साथ कई जगहों पर लंबी दरार आ गई हैं। सड़क किनारे डाले गए मुरम में रोलर नहीं चलाने से पहली बारिश में ही मुरम बह गया। बता दें कि झममला से शेरपार के बीच लगभग 37 किलोमीटर का सड़क निर्माण किया जाना है, लेकिन निर्माण पूरा ना होने की वजह से पहले से ही लापरवाही सामने आने लगी है। कांग्रेस की भूपेश सरकार के समय महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए भिलाई में खोला गया सी मार्ट और मदर्स मार्केट में अब ताला लटका हुआ है। सी मार्ट पूरी तरह बंद हो गया है। वहीं मदर्स मार्केट महिला स्व सहायता समूहों के कब्जे में है, लेकिन दुकानों के शटर में हमेशा ताला लगा हुआ रहता है। मदर्स मार्केट की दुकानें उन समूहों को दिया गया है जो घर में अलग अलग चीजों का निर्माण करती थी। अब ये दोनों जगह महिलाओं के रोजगार का नहीं बल्कि नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। इस पूरे मामले में महापौर नीरज पाल साय सरकार से मदद नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि मदर्स मार्केट और सी मार्केट के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया है। ग्वालियर की मुरार नदी में सफाई के लिए समाज सेवी और संत ने अभियान शुरू कर दिया है। मॉनसून सीजन तक चलने वाले इस अभियान में अलग अलग समाज सेवी संगठनों के सदस्य और संत नदी की सफाई करेंगे। सफाई अभियान की शुरुआत हरावली क्षेत्र से हुई। अभियान के तहत नदी के लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई की जाएगी। कई लोगों का शौक कैसे जुनून बन जाता है, इसकी तस्वीर भिलाई में देखें। डॉक्टर राहुल कश्यप नाम के व्यक्ति का लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ। डॉक्टर राहुल को एक ऐसी दुर्लभ समुद्री शैल मिली जो विलुप्ति की कगार पर है। डॉक्टर राहुल ने बताया कि अपनी पढ़ाई के दौरान वे विशाखापट्टनम, केरल, गोवा और ऐसे ही समुद्री इलाकों में ज़्यादातर रहे हैं। जब वे समुद्र किनारे घूमने जाया करते थे तो अक्सर शैवालें उन्हें बड़ी आकर्षित करती थी और ऐसे ही सी शेल्स को उन्होंने जमा करना शुरू किया। 15 साल से वो ऐसे शैल का संग्रहण कर रहे हैं। उनके पास 65 से ज़्यादा दुर्लभ समुद्री शैल हैं और इसीलिए उनका नाम लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ।
तो आज के टॉप 5 में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों का अपडेट और बड़े विषयों पर डिबेट आपको मिलेगी सिर्फ नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 पर। अभी के लिए हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।